अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। अब अलजेब्रिक टर्म्स आ गई हैं, इनके फैक्टर्स बनाने हैं, तो फिर उनका एचसीएफ निकालना है। पार्ट 1 है एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब एंड सेकेंड है एक्स टू पावर 5 वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई टू पावर 5। अब हमने इनमें चेक करना है। पार्ट 1 है ये वैल्यू एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। पार्ट 1 लेते हैं एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब एंड जो सेकेंड है पहले और फिर इसको भी लिख लेते हैं वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई टू पावर 5। अब सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने हैं, तो एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं फैक्टराइजेशन में क्या कोई वैल्यू कॉमन ली जा सकती है। तो इसमें देखें एक्स क्यूब वाई और एक्स वाई क्यूब है, एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, वाई इसमें भी है, इसमें भी है, एक्स वाई कॉमन लिया जा सकता है। अंदर वैल्यू क्या रह जाएगी, एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर रह जाएगा, इसी तरह वाई क्यूब है तो वाई स्क्वायर रह जाएगा। अब एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बेसिकली फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये इसके फैक्टर बन गए सारे। इसी तरह जो सेकेंड है एक्स टू पावर 5 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 5। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी वाई स्क्वायर है, इसमें भी मौजूद है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ सकता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो वैल्यू क्या रह जाती है, एक्स क्यूब रह जाएगा और माइनस वाई क्यूब रह जाएगा। बेसिकली पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यहाँ पे क्यूब आता है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आना चाहिए यहाँ पे, तो फार्मूला होता है, अब देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, इसको भी लिखा जा सकता है एक्स वाई डॉट एक्स वाई या एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई, और ये जो वैल्यू है इसका फार्मूला ओपन कर दें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है ए माइनस बी एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर यानी कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, प्लस ए बी और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई और माइनस एक्स प्लस सॉरी वाई स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमने चेक क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं, तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ भी कर लेते हैं आगे, ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 जारी है। कॉमन फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास एक्स वाई है और एक्स माइनस वाई दोनों में मौजूद है, तो आ जाएगा एक्स वाई एंड एक्स माइनस वाई। सो एचसीएफ क्या आ जाएगा इनका प्रोडक्ट, HCF will be equal to एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये आंसर आ गया। इसी तरह आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है 4, वो सॉल्व करते हैं। 4 एक्स टू पावर 4 माइनस 64 एंड सेकेंड टर्म है 10 एक्स क्यूब माइनस 80। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4 एक्स टू पावर 4 माइनस 64, सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन क्या आ सकता है, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 4, तो वैल्यू रह जाएगी एक्स टू पावर 4, और 4 का टेबल 16 में कितनी बार जाता है, 4 सॉरी 64 पे 4 16 आर 64। अब ये जो वैल्यू है इसको लिखा जा सकता है, क्या कोई फार्मूला बनाया जा सकता है, तो ये वाला फार्मूला इसमें से बन सकता है, और कोई फार्मूला इसमें से नहीं बन सकता। ये शेप इसकी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो एक बार प्लस में आ जाएगा एक बार माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा 4
एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका तो फार्मूला नहीं है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। लेकिन ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये फार्मूला हमारा बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो लिख लिया 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब एक बार वैल्यू प्लस में आ जाएगी, एक बार माइनस में, आंसर आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक बार वैल्यू प्लस में एक्स प्लस 2 और दूसरी बार माइनस में एक्स माइनस 2 के इक्वल आ गया। तो जो पहली वैल्यू है उसको फैक्टराइज करके ये आंसर आ गया 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। अब सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे। 10 एक्स क्यूब माइनस 80 इज इक्वल टू, सबसे पहले देखें कॉमन क्या ले सकते हैं हम इसमें से। 10 कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन ले लें, वैल्यू रहेगी एक्स क्यूब माइनस 8। अब एक्स क्यूब है तो क्या 8 किसी नंबर का क्यूब है? तो बिल्कुल वो है 2 का क्यूब। इसको लिख सकते हैं 10 एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो 10 ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला दोबारा ये वाला यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब हमने देखना है कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं। एक वैल्यू हमारे पास टर्म ये आई है और दूसरी टर्म ये आई है फैक्टराइज करके। अब हमने देखना है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें चेक करें, इसमें है 4x टू पावर 4 प्लस, तो x माइनस 2 सिर्फ देख लें इसमें कॉमन है, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है। क्या इनको लिखा जा सकता है मजीद सिंप्लीफाई करके? तो बिल्कुल। अगर इसको मैं लिखूं तो यह आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 5, और इस तरह इसको अगर लिखें तो 2 मल्टीप्लाई 2। इट्स मीन इसमें से भी क्या कॉमन लिया जा सकता है 2, तो ये आ गया, एक 2 कॉमन आ गया। उसके अलावा x माइनस 2 दोनों में कॉमन, ठीक है। 10 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 4 की करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है, 3 कॉमन है, तो आंसर आ जाएगा। सो HCF इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 के इक्वल। तो ये इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसका आंसर है 2 इंटू एक्स माइनस 2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट आगे पार्ट 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 एंड 2x स्क्वायर माइनस 18। तो पार्ट 3 यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, और दूसरे नंबर पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस 18। अब सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 विल बी इक्वल टू, अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे जैसे हमने 4.1 में की है। अभी मैं शॉर्ट करता हूँ, अगर अगर आपने थोड़ा सा इसको ब्रीफली देखना है ज़्यादा, तो आप 4.1 वाली वीडियोस जो है वो चेक कर लें एक बार दोबारा, तो आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। फिलहाल तो मैं ये बता देता हूँ कि हमने चेक क्या करना होता है, इस और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो नंबर आएगा हमारे पास, उन दोनों कोई दो नंबर हमने ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर मिले, और एड सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या आंसर मिलना चाहिए, ये इस फॉर्म में आएगा। अब हमारे पास एक्स के प्लस 9 माइनस 3 माइनस 27, 9 मल्टीप्लाई माइनस 3 विल बी माइनस 27 एंड 9 माइनस 3 विल बी 6। यही हमारी रिक्वायरमेंट है, ये आ जाएगा। पहले दो में से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 9, और इन दोनों में माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स साइन चेंज हो जाएगा ये भी, और 3 9 27 आ जाएगी वैल्यू x प्लस 9 कॉमन, तो x माइनस 3 रह जाएगा। इसी तरह ये जो वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 18, इसमें से 2 अगर कॉमन लें, x स्क्वायर माइनस 18, अब सॉरी माइनस 9,
2 9 ज़ार 18 होता है। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 9 है तो ये आ जाएगा 3 का स्केयर। अगर तो यहाँ पे प्लस होता तो हमारे पास तो फॉर्मूला नहीं था, माइनस है तो इसलिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे 2, एक बार वैल्यू आ जाएगी प्लस में और एक बार वैल्यू आ जाएगी माइनस में। अब हमने क्या चेक करना है, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? देखें x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। x माइनस 3 है तो ये इसका बेसिकली क्या है, HCF है। तो HCF भी क्या होगा, x माइनस 3 के। आगे पार्ट नंबर जो 4 है, इसमें वैल्यू है 4 x टू पावर 4 माइनस y टू पावर 4 एंड 6 x के x टू पावर 6 प्लस y टू पावर 6। सबसे पहले इसको करेंगे 4 x टू पावर 4 माइनस y टू पावर 4। अब 4 की फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 2 और x टू पावर 4 इसको लिखा जा सकता है x स्केयर का स्केयर। इसी तरह माइनस y स्केयर का स्केयर। अब 2 मल्टीप्लाई 2 इसी तरह रहेगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार प्लस में, ये बेसिकली क्या है, a स्केयर माइनस बी स्केयर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है, इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास है, वो लिखेंगे अब 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। एक बार वैल्यू आ गई प्लस में, एक बार वैल्यू आ गई माइनस में, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू है एक्स स्केयर प्लस 12x प्लस 36, इसके भी हमने फैक्टर ढूंढने हैं। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आंसर आ जाता है, और ऐड करें तो 12 आता है। तो 6 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, 36, और 6 प्लस 6 कितना हो जाता है, 12। ये आ जाएगा प्लस 6x प्लस 6x प्लस 36। पहले तो हमें देखें तो x कॉमन आता है, सॉरी इसकी जो वैल्यू थी वो ये है, ये तो पार्ट नंबर 5 की वैल्यू है। इसकी जो सेकंड वैल्यू है वो है 6 x टू पावर 6 प्लस y टू पावर 6। 6 है तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अब x टू पावर 6 है, अब हमारे पास स्केयर में तो कोई फार्मूला नहीं है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की फॉर्म है, लेकिन क्यूब में है। इसको अगर क्यूब में कन्वर्ट कर ले, एक्स स्केयर टू पावर 3, इसी तरह प्लस वाई स्केयर टू पावर 3 की फॉर्म में आ गया। अब ये बेसिकली फार्मूला बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर की फॉर्म में। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है दोनों की। अब हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें, देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक तो आ गया 2। इसके अलावा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी लिख लिया, और कोई वैल्यू इसमें कॉमन नहीं है। तो ये इसका फिर एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसी तरह आगे जो पार्ट नंबर 5 है, उसकी वैल्यू है एक्स स्केयर प्लस 5x
-6 और दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। तो सबसे पहले इसके फैक्टर बनाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के। हमें कौन से फैक्टर चाहिए होते हैं? यहाँ पे देखें 1 मल्टीप्लाई -6, आंसर क्या आ जाएगा -6। हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर क्या मिले -6 और ऐड करके आंसर क्या आना चाहिए 5। अगर मल्टीप्लाई करें 6 मल्टीप्लाई -1 तो आंसर मिलता है -6 और 6 माइनस 5 सॉरी 1 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसको लिख सकते हैं +6x -x -6। तो पहले दो में से x कॉमन आ जाएगा, x +6 माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ -1 है, तो आ जाएगा x, साइन चेंज हो जाएंगे, x +6 तो आ जाएगा x +6 अगर कॉमन ले लें तो वैल्यू रह जाएगी x -1। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 जो है इसको लिख सकते हैं, इसके भी फैक्टर क्या आएंगे 36 है तो 6 मल्टीप्लाई 6 36 और 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। ये आ जाएगा प्लस 6x प्लस 6x प्लस 36। x कॉमन ले लेंगे x प्लस 6 प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो ये भी x प्लस 6 क्योंकि 6 6 है 36। इसमें से x प्लस 6 कॉमन आ जाएगा तो ये भी x प्लस 6 ये आ गया। अब कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है इन दोनों में, सिर्फ x प्लस 6 है, दोनों में मौजूद है। दूसरे में x प्लस 6 दूसरी बार है लेकिन इसमें एक बार ही, तो एक बार ही कॉमन आएगा। तो सो HCF क्या आ जाएगा, यही x प्लस 6। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 तक था, HCF इसकी वैल्यू क्या आ गई इसकी x प्लस 6 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट आगे पार्ट नंबर 6 है वाई स्केयर प्लस 5y प्लस 6 एंड वाई स्केयर माइनस 4y माइनस 12। इसके भी अलग अलग फैक्टर बनाएंगे। तो वाई स्केयर प्लस 5y प्लस 6, इसके फैक्टर देखा जाए तो 6 मल्टीप्लाई 1 6। अब हमें कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव 6 ही आंसर आना चाहिए और ऐड करके हमें आंसर क्या मिलना चाहिए 5। तो 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो क्या आंसर आ जाता है 6 और 2 प्लस 3 करें तो आंसर क्या आ जाता है 5। इसको लिख सकते हैं वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 3y प्लस 6। y कॉमन आ गया, y प्लस 2 रह गया। इसी तरह 3 कॉमन आ गया तो y प्लस 2, 3 2 6 होता है, ये आ जाएगा y प्लस 2 और y प्लस 3। इसी तरह आगे जो है वाई स्केयर माइनस 4y माइनस 12, इसमें देखा जाए तो हमारे पास कौन से नंबर आने चाहिए कि वाई स्केयर मल्टी, यहाँ पे 1 है कॉफिशिएंट इसका, मल्टीप्लाई -12, 1 मल्टीप्लाई -12 आंसर क्या बनता है -12 और हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि -4 होना चाहिए प्लस माइनस करके। तो देखा जाए अगर तो 6 मल्टीप्लाई 2 12 तो हो जाता है लेकिन हमें चाहिए -12 और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए -4 एक्सपेक्ट करके। इसका मतलब है जो बड़ी टर्म है उसके साथ कौन सा साइन चाहिए नेगेटिव साइन। तो -6 मल्टीप्लाई 2 विल बी -12 एंड -6 प्लस 2 विल बी -4। ये आ जाएगा वाई स्केयर -6y प्लस 2y -12। पहले दो में से y कॉमन ले लें तो वैल्यू रह जाएगी y -6 प्लस 2 कॉमन ले लें तो y -6। अब y -6 दोनों में कॉमन ले लें तो वैल्यू रह जाएगी y प्लस। अब कॉमन फैक्टर इसमें देखा जाए y प्लस 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर है सिर्फ y प्लस 2। तो ये इसका HCF है। सो HCF इज इक्वल टू y प्लस 2 के। इसी तरह आगे जो पार्ट सेकंड है इसमें फैक्टराइज करेंगे, सॉरी पार्ट नंबर जो 7 है m स्केयर माइनस 5m प्लस 6 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो फैक्टर क्या कौन सा हमें रिक्वायरमेंट है कि मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए 6
और ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए -5। अब देखें 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो 6 आ जाता है, लेकिन 2 प्लस 3 करें तो 5 आता है, हमें चाहिए -5। और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -2 मल्टीप्लाई -3 ये भी 6 ही मिलता है, और -2 और -3 को ऐड करें तो आंसर क्या मिल जाता है -5। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिख सकते हैं m स्केयर -2m -3m +6। पहले दो में से कॉमन क्या आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, m -2 रह जाएगा। इसी तरह -3 कॉमन आ जाएगा, m साइन चेंज हो गए, ये भी -2 आ जाएगा। अब आ जाएगा m-2 कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू रिमेनिंग रह जाएगी m-3, ये वैल्यू रहेगी। इसी तरह अब ये वैल्यू है m स्क्वायर -m-6, इसमें भी हमें कौन से फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आना चाहिए -6 अब आना चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए -1। तो यहाँ पे ये आ सकती है m स्क्वायर -3m +2m, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -6, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आ जाता है -1। तो वैल्यू रह जाएगी, पहले m कॉमन ले लेंगे, m-3 +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी m-3, m-3 कॉमन आ गया, वैल्यू रहेगी m+2 के। अब यहाँ से भी देखें कॉमन फैक्टर्स m-3 और यहाँ पे भी m-3, ये कॉमन फैक्टर है सिर्फ, ये आ जाएगा m-3। सो HCF जो है वो भी क्या आ जाएगा, वो भी m-3 के इक्वल ही है, ये आंसर। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 8 है। इसमें सिर्फ फर्क यह है कि 3 वैल्यूज आ गई, लेकिन मेथड सारा वही का वही है। सबसे पहली वैल्यू है p³ -2p² +p। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं क्या कोई वैल्यू कॉमन ली जा सकती है। तो इसमें देखिए p तीनों में मौजूद है, कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा p इंटू p² -2p +1 की फॉर्म में। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब इसको फैक्टराइज किया जा सकता है आसानी से। अब ये आ गया p², अब देखिए p² मल्टीप्लाई इसका जो कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब कोई हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है 1, और ऐड करके क्या आंसर आना चाहिए -। अब -1 मल्टीप्लाई -1 करें तो आंसर क्या आता है +1 आ जाता है, और -1 -1 इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या मिलता है हमें -2 के इक्वल। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे लिख सकते हैं p² -p यानी 1p -1p -1p +1। अब ये आ जाएगा p इंटू, पहले तो से p कॉमन आ जाएगा, p -1, आगे -1 कॉमन ले लें क्योंकि इसके साथ माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये भी आ जाएगा p -1, आ जाएगा p-1 p-1। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है p² +2p -3, इसके भी फैक्टर देखें p² +2p -3 के। तो कोई ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है -3, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें आंसर क्या मिलना चाहिए पॉजिटिव। तो 3 मल्टीप्लाई -1 विल बी -3 एंड 3 -2 विल बी +2। इसकी जगह पे लिखा जा सकता है +3p -p -3। अब पहले दो में से p कॉमन आ जाएगा, p +3 -p कॉमन आ जाएगा तो p +3, वैल्यू रहेगी p +3, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 1 कॉमन है, और यहाँ पे वैल्यू रहेगी p -1। इसी तरह आगे जो लास्ट पार्ट है वो ये है p² +3p -4। इसमें भी बिल्कुल सेम वही मेथड कि मल्टीप्लाई करके हमें आंसर क्या मिलना चाहिए -4, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या आंसर मिलना चाहिए 3। 4 मल्टीप्लाई -1 करें आंसर मिल जाता है -4, और 4 -1 विल बी 3। ये आ जाएगा p² +4p -p -4, ये आ जाएगा p कॉमन पहले दो में से तो p +4, अगले दो में से -1 कॉमन आ जाएगा तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी p +4 आ जाएगा।
तो p प्लस 4 कॉमन आ जाएगा और p माइनस 1। अब इन तीनों में चेक करें क्या वैल्यू कॉमन है। इसमें p माइनस 1 है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। ये इसका कॉमन फैक्टर आएगा p माइनस 1। तो ये इसका HCF है, इसके नीचे आप लिख लेंगे HCF इज इक्वल टू p माइनस 1 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें आपने क्या करना था, फैक्टराइज करना था, फैक्टर बना के फिर ये चेक करना था कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF होता है। और अगर एक सिंगल जैसे इस क्वेश्चन में आया है एक ही फैक्टर आ रहा है तो वही इसका क्या होगा, HCF होगा। Thanks for watching. Like, comment, share, and subscribe for more.